वेलकम स्टूडेंट्स। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है फ्रेम ऑफ रेफरेंस। क्योंकि प्रीवियस लेक्चर में हमने रिलेटिव मोशन को डिस्कस किया कि रिलेटिव मोशन क्या होती है और अब्सोल्यूट रेस्ट क्या है, या रिलेटिव मोशन रिलेटिव रेस्ट क्या कहलाती है। कि जब भी हम किसी चीज़ को ऑब्जर्व करते हैं तो ऑब्जर्व करते हुए उसमें जो हमें चेंजिंग फील होती है ऑब्जर्वेशन के अकॉर्डिंग, ठीक है, कि ऑब्जर्वर और सोर्स के बिटवीन कोई डिस्टेंस चेंज हो रहा है या नहीं हो रहा, ये बेसिकली हमें बताता है कि ये चीज़ रेस्ट में है या मोशन में है, और हम किन दो चीज़ों के बिटवीन ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं, और हमारी ऑब्जर्वेशन हमारे रिजल्ट्स को चेंज कर सकती हैं कि हमारी ऑब्जर्वेशन किस स्टेट में है, हम फ्रेम ऑफ रेफरेंस किस तरह के में बैठ के किसी चीज़ को ऑब्जर्व कर रहे हैं। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस यहाँ से हमें उसके बाद फ्रेम ऑफ रेफरेंस का पता होगा तो देन हम आगे स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को पढ़ सकते हैं। तो पहला काम ये कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस इन एनी कोऑर्डिनेट सिस्टम, किसी भी कोऑर्डिनेट सिस्टम में फ्रेम ऑफ रेफरेंस हम उस चीज को कहते हैं रिलेटिव टू विच मेजरमेंट्स आर टेकन, जिसमें हम मेजरमेंट्स कर रहे हैं। ठीक है, अगर हम किसी क्लासरूम में बैठे मेजरमेंट कर रहे हैं तो क्लासरूम ही हमारा फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहलाएगा। ठीक है, या मैं इस रूम में इस मार्कर को स्टडी कर रहा हूं और किसके हिसाब से, इस रूम की वॉल्स के हिसाब से कि इस रूम से इस मार्कर का डिस्टेंस इस रूम की वॉल से कितना है, तो ये रूम मेरा फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहलाएगा। ठीक है, अगर मैं किसी कॉलेज की लेबोरेटरी में बैठा हूं, ठीक है, तो उस टाइम वो लेबोरेटरी और उस जो ऑब्जर्वेशन कर रहा हूं वो उस लेबोरेटरी के अंदर ही किसी चीज़ की है और लेबोरेटरी के अकॉर्डिंग ही है, तो वो लेबोरेटरी हमारा फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहलाएगी। और अगर हम किसी स्टार के बारे में डिस्कस कर रहे हैं या उससे डिस्टेंस को मेजर कर रहे हैं तो वो स्टार ही हमारा फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहलाएगा, या वो गैलेक्सी हमारी फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहलाएगी। ठीक है, तो ये चीज़ हमारे फ्रेम ऑफ रेफरेंस को डिक्लेयर करती है कि हम किस लेवल पर चीज़ डिस्कस कर रहे हैं और किस चीज़ के अंदर रहते हुए चीज़ को डिस्कस कर रहे हैं, हमारी ऑब्जर्वेशन किस फ्रेम के अंदर है। ठीक है, वो हमारा फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहलाता है। फ्रेम ऑफ रेफरेंस दो तरह के होते हैं, एक तो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, दूसरा होते हैं नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस का जो कॉन्सेप्ट है ये बड़ा सिंपल सा, कि ये नाम इनर्शियल का क्यों आ रहा है इसको जरा समझिएगा। यहां भी हम लिख देते हैं जी, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, या इसको हम क्या कहते हैं, लॉ ऑफ इनर्शिया। मतलब फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन हमें क्या कहता है कि कोई भी चीज यूनिफॉर्म मोशन में है तो वो यूनिफॉर्म मोशन में ही रहेगी, और कोई भी चीज रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहेगी जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना कर दी जाए। ठीक है, और इसी तरह ही ये लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहलाता है कि इनर्शिया बेसिकली किसी भी चीज की वो प्रॉपर्टी होती है, उसके मैस की वजह से वो प्रॉपर्टी होती है जिसकी वजह से वो अपने स्टेट ऑफ मोशन को कैरी करता है या उस पर रेजिस्ट करता है। ठीक है, अगर वो मोशन में है तो वो मोशन में रहेगा, अगर वो रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगा। तो ज़्यादा मैसिव चीज़ को मोशन में लाना भी मुश्किल है और रोकना भी मुश्किल है क्योंकि उसका इनर्शिया ज़्यादा होता है। और इसी तरह जिसका मैस कम होगा उसका इनर्शिया कम होगा और उसको मोशन में लाना भी आसान है, और मोशन लाए हुई स्टेट से उसे रोकना भी मुश्किल है। ठीक है, इसको कहते हैं लॉ ऑफ इनर्शिया या फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। तो ऐसे फ्रेम्स जिनमें लॉ ऑफ इनर्शिया या लॉ ऑफ मोशन होल्ड करता हो वो कौन से फ्रेम्स कहलाते हैं, इनर्शियल फ्रेम्स कहलाते हैं। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, दूसरे नंबर पे नॉन इनर्शियल फ्रेम्स, ऐसे फ्रेम्स जिनमें लॉ ऑफ इनर्शिया होल्ड नहीं करता वो वाले नॉन इनर्शियल फ्रेम कहलाते हैं। ठीक है, तो यहां से हम इजीली लिख सकते हैं फ्रेम्स इन विच लॉ ऑफ इनर्शिया होल्ड। ठीक है, तो वो कौन से होते हैं, इनर्शियल फ्रेम्स और फ्रेम्स इन विच लॉ ऑफ इनर्शिया नॉट होल्ड, वो कौन से कहलाते हैं, नॉन इनर्शियल फ्रेम कहलाते हैं। अब बड़ी सिंपल सी बात है कि लॉ फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन हमें ये क्या बताता है कि या तो वेलोसिटी
वेलोसिटी किसी भी चीज की क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी, या वो बॉडी जो है वो रेस्ट में होगी, उसकी वेलोसिटी जीरो होगी, या यूनिफॉर्म वेलोसिटी या वेलोसिटी जीरो। तो ऐसे केस में इनका एक्सेलरेशन क्या हो जाता है, जीरो, क्योंकि एक्सेलरेशन तो होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, तो ना यहां पर चेंज हो रही है और ना ही यहां पर चेंज हो रही है। अगर 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड, तो उसी से ही मूव करती रहेगी, ठीक है। और अगर जीरो है तो बस जीरो ही रहेगी, जब तक कि कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना कर दी जाए, ठीक है। तो ऐसे केस में इनका एक्सेलरेशन क्या होता है, जीरो होता है। तो ऐसे फ्रेम्स को हम नॉन एक्सेलरेटेड फ्रेम्स भी कहते हैं, नॉन एक्सेलरेटेड फ्रेम्स, ठीक है। और यहां पर वेलोसिटी क्या होती है, वेरिएबल होती है, ठीक है। जो चेंज हो रही है, जब वेलोसिटी वेरिएबल होगी तो एक्सेलरेशन जो है वो कभी भी जीरो नहीं होगा। तो ऐसे फ्रेम्स क्या कहलाते हैं, एक्सेलरेटेड फ्रेम्स कहलाते हैं, ठीक है, जिनमें एक्सेलरेशन आ रहा है। अब इसकी एग्जांपल, a car moving with यूनिफॉर्म वेलोसिटी। अगर एक कार यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रही है तो वो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहलाएगा। उसमें बैठी हुई, उसमें अगर अगर फॉर एग्जांपल एक बस है, वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रही है और उसमें हर पैसेंजर जो है वो, इस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं होगी और वो अपने आप को रेस्ट की कंडीशन में ही फील करेंगे। इवन के अगर यूनिफॉर्म मोशन करती हुई ऑब्जेक्ट बस में पैसेंजर बैठा और उसकी आंखों पर अब ब्लाइंडफोल्ड बांध दें तो उसको ये भी अंदाज़ा नहीं होगा, और पाथ बिल्कुल सरफेस जो है वो बिल्कुल स्मूथ हो तो उसको ये भी पता नहीं होगा कि वो रेस्ट में है या वो मोशन में है, ठीक है। तो बेसिकली इनर्शियल फ्रेम्स कुछ इस तरह के फ्रेम्स होते हैं। और यहां पर हम लिख देंगे, इफ मूविंग कार सडनली अप्लाई ब्रेक्स, ठीक है। जब अचानक ब्रेक लगेगी तो वेलोसिटी ज्यादा से एकदम कम होगी और चेंज हो जाएगी। चेंज होने की वजह से एक्सेलरेशन क्रिएट हो जाएगा और ऐसा फ्रेम एक्सेलरेटेड फ्रेम बन जाएगा, जिसकी वजह से इसको हम नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहेंगे, ठीक है। अब ये तो होगी इनर्शियल और नॉन इनर्शियल फ्रेम की डेफिनेशन, उनका डिफरेंस। अब इनको ना हम अर्थ के अकॉर्डिंग देखते हैं कि अर्थ बेसिकली है क्या। अर्थ हमेशा सूरज के गिर्द, सन के गिर्द रिवॉल्व कर रहा है, उसके पास हमेशा सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है, जो कि जिसकी वैल्यू बार बार डायरेक्शन चेंज हो रही होती है, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो अर्थ हमारा नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहलाता है। एज अ होल अर्थ इज अ नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। लेकिन अगर हम अर्थ पे किसी स्पेसिफिक चीज को कंसीडर कर लें, जैसे फॉर एग्जांपल हम इस रूम में हैं, तो इस रूम में ये बोर्ड या ये मार्कर या कोई बुक पड़ी हुई है, तो वो पड़ी रहेगी जब तक कि उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं करेंगे। तो इस तरह ये रूम हमारे पास इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहलाएगा, ठीक है। तो अर्थ का अगर स्पेसिफिक रीजन हम डिस्कस करें तो वो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस भी कहलाता है, ठीक है। ठीक है, तो कोई हम स्पेसिफिक रीजन, ऐसा ऐसी एरिया या ऐसी जगह या ऐसी कोई, फॉर एग्जाम्पल एक बस है, वो अर्थ पे ही मूव कर रही है लेकिन यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रही है और फ्लैट सरफेस है, ठीक है, स्मूथ सरफेस है, तो वो फ्रेम जो है वो इनर्शियल फ्रेम कहलाएगा, ठीक है। लेकिन अगर हम एज ए होल एक अर्थ के प्लेनेट को देखें तो ये हमेशा सन के गिर्द जो है रिवॉल्व कर रहा है और उसके पास सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन बार बार चेंज हो रहा है, जिसकी वजह से हम इसको नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहते हैं,
तो ये बेसिकली परसेप्शन है हमारे देखने का कि हम किस चीज़ को किस व्यू से देख रहे हैं और किसके साथ हम उस किस फ्रेम को डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, अब जैसे कि हमने जो कल एग्जांपल डिस्कस की कि एक इंसान जो है वो ट्रेन मूव कर रहा है, ठीक है, और दूसरा इंसान बाहर खड़ा उसे ऑब्जर्व कर रहा है। ठीक है, जो ट्रेन मूव कर रही है वो एक अलग फ्रेम है और जो बाहर खड़ा हुआ इंसान है वो एक अलग फ्रेम है, तो वो पूरा फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो है वो यूनिफॉर्मली मूव कर रहा होगा। ठीक है, तो उसको हम इनर्शियल फ्रेम कहते हैं, और अगर अचानक ब्रेक लग जाए तो वो नॉन इनर्शियल फ्रेम हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हमारा पर्सपेक्टिव और हम किस चीज़ को डील कर रहे हैं, किस लेवल तक डील कर रहे हैं, ये उस पर भी डिपेंड करता है। ठीक है, तो इस तरह से इनर्शियल और नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस को हम भी एक तरह से डिस्कस भी कर सकते हैं कि अर्थ को हम एज ए नॉन इनर्शियल भी कह सकते हैं और इनर्शियल भी कह सकते हैं, कि किस तरह से हम उसको इनर्शियल कहेंगे और किस तरह से नॉन इनर्शियल कहेंगे। दोनों कंडीशंस मैंने आपको बता दी हैं। आई होप कि आप लोगों को आज का लेक्चर जो है वो अच्छे से समझ आ गया होगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।